हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फॉर द फर्स्ट order reaction the correct option is the degree of dissociation is equals to 1 minus e to the power minus kt. The time taken for the completion of 75% reaction is thrice the t half of the reaction. The pre-exponential factor in the Arrhenius equation has the dimension of time, that is t inverse, both 1 and 3. So let's have a look on the key concept that we are going to use in this particular question. तो जो की कंसेप्ट हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन में वो यूज होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो लेट्स हैव अ लुक. हमारे पास एक रिएक्टेंट होगा, वो कन्वर्ट हो रहा होगा किसी भी प्रोडक्ट में. इनिशियली हम कहते हैं जब हमारे पास टाइम 0 होगा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी ए, इसकी होगी 0, बिकॉज कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ होगा. और जब हम बात करेंगे एट टी इज इक्वल टू टी, कुछ थोड़ी देर बाद देखेंगे ये कुछ डिसोशिएट हो गया होगा, मतलब टूट गया होगा, और ये कुछ बन गया होगा. मतलब कितने मोल्स बने होंगे? एक्स मोल्स इसके डिसोशिएट हुए होंगे, तो एक्स मोल्स हमारे प्रोडक्ट के बन गए होंगे. ठीक है, अब बात हमें करनी है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आखिर होती क्या है. सो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसको हम लिखते हैं एल्फा से. एल्फा का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड. यहाँ पे जितने मोल्स डिसोसिएट हो गए अपॉन जितने नंबर ऑफ मोल्स हमने इनिशियली लिए थे, तो आप कह सकते हैं इनिशियल मोल्स का रेशियो. तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हो गए आप क्लियरली देख सकते हैं. यहाँ पे कितने मोल्स डिसोसिएट हो गए? एक्स मोल डिसोसिएट हो गए. इनिशियल मोल्स कितने लिए थे हमने? एक्स लिए थे. तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ रही है यहाँ से एक्स अपॉन. ठीक है, तो इतना अभी तक हमने देख लिया है यहाँ पर किस तरीके से आगे करना है. नाउ लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स द रिएक्शन, कि हमारे पास रिएक्शन क्या कहती है. कोई भी हमारे पास टाइम हो दैट इज एटी, या फिर स्मॉल ए से लिखते हैं एटी पर, अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो तो वो कैसे निकालूंगा? या फिर लेट्स यूज हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की इक्वेशन है वो यूज करते हैं. तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं. आप वी विल पीपल यूज एल एन वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पे. सो यहाँ पे एल एन नीचे हमारे पास आएगा सी नॉट. सी नॉट क्या होता है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज ए. इनिशियली मैंने ली थी अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी. यही मेरी इक्वेशन होती है. यस सर, यही हमारी इक्वेशन होती है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, यहाँ पर हमारे पास ए, यहाँ पे बेस ई होती है. ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक चीज पता है, एक्स अपॉन ए की वैल्यू क्या है. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग के अंदर ही मैं एक चीज करने जा रहा हूँ. यहाँ पे ये ए लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए माइनस एक्स अपॉन ए. यस आई कैन राइट, बिकॉज यहाँ पे वन रहेगा और ये अगर ऊपर जाएगा तो डायरेक्ट क्या होगा. अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स को सेपरेट कर रहा हूँ. तो यहाँ पे मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, लॉग ऑफ वन अपॉन वन माइनस एक्स अपॉन है. ये मैंने कर दिया, और ये किसके इक्वल है? के टी के इक्वल है. ठीक है, नाउ यहाँ पे बेस मेरे पास ई है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ वन अपॉन वन माइनस एक्स अपॉन है इज इक्वल्स टू यहाँ पे ई रेस टू पावर के टी. यहाँ पे मैंने लॉग हटा के ये इसको पावर में भेज दिया, और वन माइनस एक्स किसके इक्वल है? एल्फा के. सो मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन वन माइनस एल्फा इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर के टी. तो अब यहाँ पे मैं इसको इधर भेज रहा हूँ, इसको इधर भेज रहा हूँ, तो वन अपॉन ई रेस टू पावर के टी मेरे पास इक्वल आ रहा है वन माइनस एल्फा के. सो वैल्यू हमें एल्फा की निकालनी है, तो अब हमारे पास एल्फा को इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं. सो जो एल्फा है वो आ जाएगा वन माइनस वन अपॉन ई रेस टू पावर के टी, जिसको मैं लिख सकता हूँ वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस के टी, क्योंकि ये अब ऊपर आ गया है तो मेरे पास जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी. तो एल्फा की वैल्यू मेरे पास ये आ गई है. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट टी 75% ऑफ द रिएक्शन. तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले टी हाफ निकालते हैं. तो टी हाफ की जो वैल्यू होगी, फिर हम सबसे पहले जो फॉर्मूला है हमारे पास, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ इनिशियली दैट इज 100 अपॉन 100 माइनस एक्स, जो होती है हमारी कॉन्सेंट्रेशन. अब जब बात करेंगे हम टी हाफ की, मतलब टी 50% ऑफ द रिएक्शन हमारे पास आ जाएगी 2.303 बाय हमारे पास के आ जाएगा, लॉग में हमारे पास 100 ऊपर रहेगा, एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 माइनस 50 तो हो जाएगा 50/2, तो लॉग 2 हमारे पास आ जाएगा. तो 2.303 बाय के इंटू लॉग 2 हमारे पास ये आ रहा है, किसकी वैल्यू? टू टी 50% की वैल्यू. तो इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1. अब निकालते हैं टी 75% की सिमिलर मेथड से. तो टी 75% मेरा इक्वल हो जाएगा 2.303
डिवाइडेड बाय में सिंपल कर दूंगा के लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 75, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 अपॉन 100, तो फाइनली ये आ जाएगा 2.303 बाय लॉग 4। और log 4 को हम लिख सकते हैं, log 4 को लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर, और ये हमारे पास अल्टीमेटली log की यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी और ये आ जाएगा 2 log ट्वाइस ऑफ log 2। मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लगी, अगर log हमारे पास है उसमें a की पावर m है, तो ये हमारे पास हो जाती है m इंटू लॉग ए। तो ये वाली हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो रही है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे इसको मैं डायरेक्टली अब लिख दूंगा ट्वाइस ऑफ log 2, तो यहाँ पे ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2.303 बाय के log 2 का स्क्वायर दैट इज log 2 इंटू 2। तो यहां से अगर मैं देखूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो है मेरी, फ्रॉम इक्वेशन, ये मेरी पूरी इक्वेशन 1 थी, इसकी वैल्यू मेरे पास यही है, तो ये मेरी है इक्वेशन नंबर 1। और इस इक्वेशन ये जो है ये किसके इक्वल है, T50 के। तो यहाँ पे क्लियरली मेरे पास एकदम बात आ गई कि T75% जो है वो इक्वल है T50% इंटू 2 के। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ आ रहा है हमारे पास, ना कि थ्राइस। ऑप्शन में हमें थ्राइस रखा है तो वो गलत हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हमारे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के बारे में। तो यहाँ पे जो पूछा गया है हमसे, ये गया है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है उसकी जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पे जो के है वो किसके इक्वल होता है, के हमारे पास इक्वल होता है ए ई रेस टू पावर माइनस ऑफ ई ए बाय आर टी, यही होता है। अब यहाँ पे ये क्या बात हो रही है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये जो ई की ये है, ये क्वांटिटी तो हमारे पास डायमेंशन लेस है, इसकी कोई यूनिट ही नहीं होगी। यस सर, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, बिकॉज यहाँ क्या है, ई पे कुछ भी पावर आए वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। हो सकता है 2.3 आए, हो सकता है 5 आए, हो सकता है कुछ भी आए, जो भी आएगी वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो कभी भी अगर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तो मतलब कोई अगर 2 है तो 2 का कोई डायमेंशन थोड़ी होता है, 2 इज सिंपली मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे सिंपल मैग्नीट्यूड आएगा। तो जो हमारे पास के यूनिट होंगे वही हमारे पास ए के यूनिट हो जाएंगे। अब फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें पता है, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें के का यूनिट क्या होता है। के का अगर यूनिट निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं मोलैरिटी की पावर 1 माइनस एन, दैट इज वेयर एन इज द ऑर्डर। सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मेरे पास एन की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे के क्या आ गया, के हमारे पास आ गया सेकंड इनवर्स, या फिर आप लिख सकते हैं अगर टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम इनवर्स। तो यहाँ पे जो यूनिट ऑफ के है वो किसके इक्वल है, टाइम इनवर्स के। तो हमारा जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है वो भी क्या आ जाएगा, ये अगर हमारे पास टाइम इनवर्स है तो ये भी हमारे पास आ जाएगा टाइम इनवर्स। तो हमारे पास प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के जो डायमेंशन है वो हमारे पास आ रहे हैं टाइम इनवर्स के। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास 1 माइनस ई रेस टू पावर, ये आ गए हमारे पास माइनस के टी। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, सेकंड गलत हो गया बिकॉज ये 3 टाइम नहीं 2 टाइम्स होती है। एंड फाइनली ये भी हमारे पास सही हो गया है, डायमेंशन एकदम सही। सो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।